अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या करेंगे अब? हाँ, जो तुम लाल नीली पीली दवाइयाँ भाभी की, हाँ, उसमें अपनी जहरीली और नशीली लाल नीली पीली दवाइयाँ बड़ी आसानी से मिला देती थी ना, अब नहीं मिला पाओगी। अब तुम बताओ कैसे होगा हमारा सपना पूरा? तुम्हें पता सपनों की एक खास बात क्या होती है? जो सपने टाइम पे पूरे नहीं होते वो सपने कभी नहीं पूरे होते हैं। और राकेश, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ बेबी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इतने कम टाइम में कैसे करेंगे हमारा सपना पूरा हम? मैंने सोच लिया राकेश, अब हम जानकी भाभी को पागल नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि पागल जानकी भाभी से अच्छी मरी हुई जानकी है। जानकी भाभी को बाहर नहीं, अब सीधा ऊपर भेजेंगे। पता नहीं सेठानी ने अपनी दवाई ली होगी या नहीं, और मैं उनके पास जाऊंगी तो उन्हें ही डांट पड़ेगी। क्या करूं बप्पा सेठ? वृंदा बेबी, वृंदा बेबी, अरे दूध पी लो बेटा। वृंदा बेबी, तुम्हारे पीछे दौड़ दौड़ के ना मेरा 2 किलो वजन घट गया है। अच्छा, अगर आप घट गए हो तो आप खुद दूध पी लो। काकी, अब भी क्या हाथ धो के वृंदा के पीछे पड़े हो? वृंदा ने बोला ना कि उसे दूध नहीं पीना, मतलब नहीं पीना। आप एक काम करो, आप ना ये दूध मुझे दे दो, मैं ये दूध पी लूंगी। बच्चे तो ताकतवर हो जाते हैं ना दूध पीने के बाद, तो मैं ताकतवर बन जाऊंगी। हाँ हाँ, अच्छा है। वृंदा तो पी नहीं रही है, तुम ही पी लो। मम्मी जी से डांट भी नहीं पड़ेगी मुझे। नहीं, मैं पीऊंगी, मैं ताकतवर बनूंगी। वाह तुलसी, तेरा तो आइडिया कमाल कर गया। अब यही आइडिया लगा के वृंदा को सेठानी को दवा देने के लिए भी मनाना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम लोग मर्डरर्स नहीं है, हम लोग कातिल नहीं है, हम लोग खून कैसे कर सकते बेबी? नहीं नहीं, वो भी जानकी भाभी। राकेश शांत। जानकी भाभी के जाने के बाद भाई साहब सोचने समझने के लायक नहीं रहेंगे और वृंदा को संभाल भी नहीं पाएंगे। उसके बाद एंट्री होगी हमारी, क्योंकि मम्मी जी बिना माँ बाप के वृंदा को बड़ी होने नहीं देगी और उसकी जिम्मेदारी हम दोनों को मिलेगी। मतलब जिस लड़की को हम नकली वृंदा बना के इस घर में लेकर आए हैं, माँ उसको हमें सौंप देंगी। क्योंकि ये घर, ये बिजनेस, ये पैसे, एवरीथिंग सब वृंदा के नाम पे ही है। मतलब सब कुछ हमारा हो जाएगा, सब कुछ हमारा हो जाएगा। अब जाके समझे, जिस दिन वृंदा के मुंह से हमारे लिए चाचा चाची नहीं मम्मी पापा निकलेगा, उस दिन लगेगा हमारा चैन सही मायनों में मम्मी पापा का। और अब तो इसे रास्ते से साफ कर आना ही होगा, और जिसकी शुरुआत होगी जानकी भाभी के प्राण से। ये तो दवा की बोतल है।
लोग सिठाने के कमरे की तरफ क्यों जा रहे हैं? राकेश, ये रही दवाई। पप्पा सेठ कौन है ये? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सिठाने की दवाई बदलने के लिए आए हैं? राकेश, भागो यहाँ से, भागो। अरे माँ, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? हाँ, वो कल एक्चुअली मुझे एक एनजीओ में एज अ चीफ गेस्ट जाना है। स्पीच की तैयारी कर रही थी लेकिन चश्मा यहाँ भूल गई थी, वही लेने आई थी। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? सोए नहीं? माँ, मलाई कोफ्ता जिस दिन बनता है ना, उस दिन ओवर ईटिंग हो जाती है, तो हम टहलने के लिए ऐसे ही वो नीचे आ गए थे। और ये लड़की, तूने भी मलाई कोफ्ते ज्यादा खा लिए थे क्या? कहीं तूने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? गड़बड़? गड़बड़ नहीं, गड़बड़ घोटाला हो रहा है बड़ी सिठानी। ये क्या बोल रही है तुम? बड़ी सिठानी, मुझे लगता है सिठाने की दवाई के साथ किसी ने कुछ छेड़छाड़ की है। कोई उनके कमरे में सिठाने की दवाई के साथ अदला बदली कर रहा था। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना लड़की? घर में ऐसा कोई क्यों करेगा? लो, एक तो पहले से इसने नाक में दम करके रखा है, अब घर वालों पे इल्जाम लगा रही है मम्मी जी। देखिए इसकी हिम्मत जरा। बड़ी सिठानी, मुझे लगता है सिठानी की दवाई यहाँ छोटी सिठानी नहीं बदली है। कुछ छुपाया है इन्होंने हाथ में। ए लड़की, तू मेरे घर की बहू पर इल्जाम लगा रही है। नहीं, मेरा मतलब था कि उन्होंने अपने हाथ पीछे किए हुए हैं। क्या है आपके हाथ में? दिखाइए ना। क्या है ये? तो एकदम से मम्मी जी देखिए ना, पीछे ही पड़ गई। मैं क्यों दिखाऊं अपना हाथ तुम्हें?
माँ जी ने मेरे हाथ में दवा का डब्बा देख लिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। क्या करूं? क्या है आपके हाथ में? दिखाइए ना। अरे क्या है आपके हाथ में? अरे पीछे पड़िए, कुछ नहीं है मेरे हाथ में। उर्मिला, 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 मम्मी जी देखिए ना, इस तुलसी को माँ। पता नहीं किस जमाने की दुश्मनी निकाल रही है। देख मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्यों मारा तूने धक्का मुझे? मैंने धक्का नहीं दिया बड़ी सेठानी। चुप, एकदम चुप। बड़ी सेठानी, ये झूठ। सत्यवादी तू ही है सिर्फ इस घर में। एक तो पहले झूठा इल्जाम लगा, फिर धक्का दिया इनको। क्या हुआ माँ? और ये सब क्या है? तो बच्चे नहीं आफत लेकर आया है घर में। हर रोज नया तमाशा। अब कह रही है कि जानकी की दवाइयों के साथ में किसी ने हेरा फेरी की, उसे बदलने की कोशिश कर रहा है। तुलसी, बेटा ऐसा क्यों लगा आपको? सेठ, मैंने खुद देखा, आपके कमरे में कोई तो था। सेठानी की दवाई बदल रहा था। वो अंधेरा था, इसलिए मैं शक्ल नहीं देख पाई। लेकिन नीचे आई तो देखा कि यहाँ बड़ी सेठानी, छोटे सेठ और छोटी सेठानी थी। इन तीनों में से किसी ने सेठानी की दवा बदली है। तीनों मतलब क्या मतलब है इससे तेरा? तुम मुझ पर भी इल्जाम लगा रही है अब? नहीं, मेरा मतलब था कि हॉल में आप तीनों। भैया, ये देखिए क्या हो रहा है इस घर में। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि माँ से आंख उठाकर कोई बात करे, और ये लड़की आज माँ पर उंगली उठा रही है। इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है माँ पर। तुलसी बेटा, ये सब क्या है? और बस रघुवीर, बस बहुत हो गया। तेरे कहने पर मैंने इसे बहुत मौके दिए, लेकिन अब बस, अब इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। चल माँ, मम्मी जी, चल माँ, मम्मी जी, माँ, माँ सुनिए। मम्मी जी सुनिए। माँ, माँ, चल। माँ, माँ प्लीज, ये क्या कर रही है? इस घर की दहलीज से अब हम दोनों में से कोई एक ही अंदर वापस लौटेगा, और वो कौन होगा इसका फैसला तेरे हाथ में है रघुवीर। किसे चुनेगा, तुलसी को या तेरी माँ को? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? रुकिए ना प्लीज। मुझे रुकने के लिए बोल रहा है? इसका मतलब इस लड़की को हमेशा के लिए इस घर से बाहर भेजने के लिए तैयार है तू? मम्मी जी, एक बार ठंडे दिमाग से बात कर लेते हैं। जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला रघुवीर। ये या मैं? मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो हम सबके लिए भगवान के समान हैं। पर आपने तो हमें ये संस्कार दिए हैं। एक नन्ही छोटी बच्ची को कैसे रात को अकेला छोड़ सकते हैं हम लोग? तो ठीक है, मैं बड़ी हूं ना, तो अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। लेकिन जब तक ये लड़की इस घर में है, मैं यहां नहीं रुकूंगी।
चाहिए बड़ी सेठानी। बच्चे छोटे हो या बड़े, सेठ जितने हो या तुलसी जितने, माँ के बिना तो दोनों नहीं रह सकते ना। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, जो हो रहा है सच बता रही हूँ। फिर भी आपको बुरा लग रहा है तो मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। तुलसी, बस बस कर, बहुत हो गया। तुम्हारा ऐसा कौन सा मुंह है इसके साथ में जानकी, जो तुमसे इसकी इतनी भी तकलीफ नहीं देखी जाती, जबकि इसकी वजह से तुम्हारी अपनी बेटी घर छोड़कर जा रही थी। नहीं मम्मी जी, वृंदा को जन्म दिया है मैंने, उससे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। पर तुलसी भी तो बच्ची है ना, माफ कर दीजिए ना इसे मम्मी जी। सॉरी भी तो कह रही है, इतनी माफी मांग रही है, कर दीजिए माफ। अब सॉरी से काम नहीं चलेगा। जानकी, इसने तुम्हारी सास पर, तुम्हारे देवर पर, तुम्हारी देवरानी पर झूठा इल्जाम लगाया है। सजा तो इसे मिलेगी, और इसे सजा दोगी तुम खुद। देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।